गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो हमारे वातावरण के लिए क्या है, हानिकारक होती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो इफ़ेक्ट है वो किसके वजह से हो रहा है? CO2 के वजह से हो रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहले इसमें जो ग्रीन हाउस है उसको देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस क्या हुआ, देखिए कांच का बना। ठीक है, बाहर की ओर क्या है, कांच का बना एक हाउस है। जैसे आपने पॉली हाउसेस भी देखे होंगे, तो उसमें क्या रहती है, कांच का बना ऐसा एक घर जैसा होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, फसलें उगाई जाती है। यानी कि जाड़ों के मौसम में जब हम गर्मियों की फसल उगाते हैं तो उन पौधों को क्या चाहिए होता है, गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कांच का इस तरीके से एक घर बना लेते हैं और उसके अंदर फसलों को उगाते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए कि ये क्या है, जैसे सन है। ठीक है, सन है तो सन क्या कर रहा है कि जब भी वो हमारी पृथ्वी पर उसकी किरणें आती हैं तो वो क्या करता है, एनर्जी देता है, गर्मी देता है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि जब प्लांट्स में सन रेज पड़ रही हैं तो क्या होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये सूर्य की जो किरणें हैं वो कांच से अंदर तो आ सकती हैं लेकिन कांच के बाहर नहीं जा पाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है बच्चों, जो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, इसके अंदर का जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जो ये प्लांट इसमें लगाए गए हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्रो होने लगते हैं और हमें अच्छा उत्पादन देने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस यहाँ से आया है। ठीक है, ग्रीन हाउस समझ गए ना, कि एक ऐसा घर जो कांच का बना हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और कांच की वजह से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश इसके अंदर तो आ सकता है लेकिन इससे बाहर नहीं जाता है। तो इसलिए इसके अंदर क्या हो जाती है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है, जो प्लांट्स के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस का आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इफ़ेक्ट में क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या हो रहा है कि जैसे आपको पता है ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और अर्थ के बाहर क्या होती है, वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि जब सन की लाइट दिन के समय इसमें अर्थ पर आ रही हैं तो क्या होगा कि जो किरणें हैं वो पृथ्वी द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती हैं। ठीक है, दिन के समय में। और वहीं रात को क्या होता है कि ये जो किरणें पृथ्वी ने दिन के समय एब्जॉर्ब करी थी, कुछ मात्रा में तो यूज़ हो गई। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो लेकिन कुछ अगर जो रह गई हैं वो क्या होती है, रात के समय वायुमंडल में वापस छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो उससे रात के समय आपने नोटिस किया होगा कि हमें ठंडा लगने लगता है। ठीक है, दिन की अपेक्षा के समय रात को हमें क्या होती है, ठंड महसूस होती है। तो इसी वजह से होती है कि दिन के समय क्या है, सनलाइट पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है ना, सनलाइट पृथ्वी पे गिरती है और वो एब्जॉर्ब होती है, प्लांट उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन रात के समय क्या होती है, जो रेडिएशन दिन के समय आया था जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो क्या हो जाता है, परावर्तित वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारा जो वातावरण है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये आपने खुद भी महसूस किया होगा, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या हो रहा है कि जो जिस तरीके से हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में पढ़ा था, ठीक है ना, ग्रीन हाउस में पढ़ा था ना, ग्रीन हाउस में कि कांच का बना क्या है, चैम्बर बना हुआ है तो प्रकाश अंदर तो आ सकता है लेकिन परावर्तित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन हो रही है, जब हमारे वातावरण में क्या होती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, मीथेन की मात्रा बढ़ जाती है, अन्य गैसों की मात्रा, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में इसको इफ़ेक्ट कौन करता है, CO2 करता है। तो वो क्या करती है, वातावरण के बाहर एक गैसों की पूरी लेयरिंग कर देती है। तो जिसके वजह से क्या होता है, जो प्रकाश, जो परावर्तित जो एनर्जी है ना, दिन के समय में तो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, यूज़ भी कर लिया, लेकिन जो रात के समय उसको हम क्या कर रहे थे, वातावरण में छोड़ रहे थे। तो वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो पाती है, जिसके वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर जो गर्मी है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो गया। समझते हैं इसको। ठीक है, तो देखिएगा
कि शीशे द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से क्या हो जाता है, काफ़ी अधिक हो जाता है ना। तो अभी जैसे आपको ग्रीन हाउस दिखाया था हमने, कांच का वाला घर जिसके अंदर प्लांट थे, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठंडे मौसम में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाने की इस अवधारणा का उपयोग किया गया है, ठीक है, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ये आपको दिखा दिया था मैंने अभी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि प्लांट्स के लिए उचित मात्रा में गर्मी उत्पन्न करने हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस बनाते हैं, जिससे कि जो हमारी फसल है या सब्जी है वो क्या हो सके, ठंडे मौसम में भी ग्रो हो सके। तो वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में ग्रीन हाउस होता है, ठीक है। कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं। कुछ गैसें कौन सी हैं, वो CO2 है और मीथेन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गर्मी, ठीक है, में वृद्धि संसार के औसत तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो इसमें मुख्य गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार की क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होती है, ठीक है। इस प्रकार के कारणों से वैश्विक ऊष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति भी क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, जैसे हमने शुरू में आपको क्या कहा कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी है। अब इसमें क्या हो रहा है, दिन के समय क्या पड़ती है, सनलाइट, ये सन है सपोज कीजिए, ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। तो हमने क्या कहा था कि पृथ्वी में क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश लगातार क्या आता है, इसकी किरणों के द्वारा आता है, ठीक है। लेकिन हमने बात करी थी कि नॉर्मल दिनों में क्या होता है, CO2 क्या होता है, अपनी उचित मात्रा में वातावरण में पाया जाता है, ठीक है। और जब रात होती है तब क्या होती है, ये जो सूर्य का प्रकाश आपतित हुआ था, कुछ प्लांट्सों द्वारा यूज़ किया लिया जाता है भोजन के रूप में, और जो कुछ बचा था वो वातावरण में फिर से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जब CO2 की मात्रा एक निश्चित सीमा तक होती है तो वो क्या होता है, ठीक प्रकार से नेचुरल वे में काम करती है। लेकिन जैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की और मीथेन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये क्या होता है, वायुमंडल में एक गैसों की पूरी परत बना देता है, ठीक है। तो जिस कारण क्या हो रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश था वो आपतित तो हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन परावर्तित नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वापस पृथ्वी पर ही आ जा रहा है। तो जिसके वजह से क्या हो रही है, पृथ्वी की जो गर्मी है वो क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है। तो इसी प्रभाव को क्या कहते हैं हम, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे क्या होगा, हमारे जितने भी ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज आएगा, ठीक। और क्या होगा कि जो CO2 की मात्रा है ये किस प्रकार से बढ़ी है कि जो हम क्या कर रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, ईंधन को जला रहे हैं मोस्टली, ठीक है, जो हम ईंधन को जला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, औद्योगिकरण कर रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रही है, CO2 की मात्रा दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, हमारे वायुमंडल में बढ़ती ही जा रही है। तो वायुमंडल में CO2, मीथेन और अन्य गैसों का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, जिसके वजह से हमारी पृथ्वी का जो वातावरण, जो गर्मी है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो ये क्या हो गया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपकी ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत क्या हुई बच्चों, देखिएगा, ओजोन परत का जो सूत्र होता है वो होता है O3, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, O2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी के बाहर से क्या है, देखिए इस तरीके से कलरिंग करी हुई है, तो ये जो पूरा कलर वाला क्षेत्र है ये क्या है, आपकी ओजोन लेयर, ठीक है, यानी कि ओजोन लेयर, और इसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। अब जो ओजोन लेयर होती है ये कैसी होती है, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। पृथ्वी में कहाँ पाई जा रही है, वायुमंडल है पहले, उसके बाद ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये कैसी गैस है, एक विषैली गैस है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पृथ्वीवासियों के लिए क्या है, लाभदायक भी है।
क्यों? क्योंकि क्या है, जब सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसमें क्या होती हैं, जैसे सपोज कीजिए ये क्या है आपका सूर्य है, इससे आने वाली जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आता है, अभी पढ़ा था आपने। तो उसके साथ क्या होती है, कुछ मात्रा में यूवी रेज, ठीक है, पराबैंगनी किरणें भी पृथ्वी पर आती हैं। लेकिन ये जो ओजोन परत होता है वो उन किरणों को, यूवी किरणों को, यानी कि जो हानिकारक किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, इसको ऐसा समझ लीजिए कि बारिश हो रही है और आपने क्या करी है, छाता ओढ़ी हुई है, तो क्या होगा, धूप क्या हो जाएगी, आप पे नहीं पड़ेगी, या बारिश होगी तो आप पे नहीं पड़ेगी। तो छाता का इस्तेमाल हम कब करते हैं, अत्यधिक धूप में भी करते हैं और बारिश में भी करते हैं। तो ऐसी क्या है, पृथ्वी की छाता कौन सी है, ओजोन लेयर। तो क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के बाद क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर की एक परत पाई जाती है, जिसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और ये कैसी एक विषैली गैस है, लेकिन ये क्या करती है, सूर्य से आने वाले, ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, अगर पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पे आएंगे तो क्या होगा, त्वचा रोग हो सकते हैं। ठीक है, जीव जंतु क्या हो सकते हैं, त्वचा वाले रोग उनमें हो जाएंगे, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो भी प्रभावित होगी। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में क्या हो रही है, ऊर्जा हम पृथ्वी पर आ रही है, ऊष्मा पृथ्वी पे आ रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ह्यूमन क्रियाकलापों के द्वारा, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि इसके एडवांटेज क्या है कि ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, कौन सी किरणें हैं बच्चों, वो पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, पृथ्वी से आने में रोकती है। अगर पराबैंगनी आएंगे तो क्या होगी, बहुत सारा नुकसान पृथ्वी को हो सकता है, त्वचा रोग हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इफेक्ट हो सकती है। तो जो ये ओजोन लेयर है ये हमारे लिए क्या है, लाभकारी है। ठीक है, ओजोन जो गैस है वो कैसी है, विषैली है, लेकिन जब ये क्या करती है, पृथ्वी के ऊपर एक कंबल की तरह या छाता की तरह कवरिंग करती है और यूवी रेज से हमको बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो ये कैसी होगी, हमारे लिए लाभकारी। ठीक है, ये तो इसकी क्या होगी, एडवांटेज या लाभ होगी। अब क्या है कि इसका जो क्षरण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। क्यों हो रहा है कि जो भी हम औद्योगिक क्रांति हुई है हमारी पूरे विश्व में, उसके वजह से ईंधन जलता है और उसमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारी ओजोन परत को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, फिर से देख लेते थे। तो ओजोन परत क्या है, ऑक्सीजन मूल रूप से क्या होता है, द्विपरमाणु, यानी कि क्या होता है, O2 होता है और ये वायुमंडल में पाया जाता है, और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना, शरीर के अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर लेते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, प्राणवायु है। लेकिन जो क्या है, अगर ऑक्सीजन में एक अणु ऑक्सीजन का और मिला दिया जाए तो वो सूत्र क्या हो जाएगा आपका, O3 हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, ओजोन गैस कहते हैं। और ओजोन गैस क्या होती है, बताया था आपको, अत्यधिक विषैली होती है। ठीक है, हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन पृथ्वी की सतह के नज़दीक स्थिर नहीं है। ठीक है, हम इस क्यों भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये क्या है, हमसे दूर, पृथ्वी से थोड़ा वायुमंडल के ऊपर पाई जाती है। ये इसका लाभ क्या है, देखिए ये क्या करती है, पृथ्वी पर अभी बताया था ना कि आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। ठीक है, और हाल ही में पता चला है कि ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, यानी कि वो पतली होती जा रही है। ठीक है, जैसे मान लो ना, छाता है, आपने छाता बारिश में ओढ़ी है, तो बारिश से तो आप बच गए, लेकिन अगर वो क्या हो जाए, छाता में छेद हो जाए तो क्या होगा, बारिश आपके पे आएगी ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कुछ गैसों की वजह से, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, वायुमंडल में स्थित अवस्था में होते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इसकी जो लेयर है उसको पतला करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी परत है, ओजोन परत की, वो क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन पतली हो रही है। ठीक है, अभी हाल ही में पता चला है कि ये क्या हो रही है, अंटार्कटिका के ऊपर, कहाँ पर, अंटार्कटिका के ऊपर पतले छिद्र पाए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रही है, जो ओजोन परत है वो क्या हो रही है, क्षीण होती जा रही है। अगर
क्या होगा कि अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये दिन प्रतिदिन क्षीण होगी और हाँ जो यूवी रेज़ हैं, पराबैंगनी किरणें, वो हमारी पृथ्वी पर आएंगी और यहाँ पर क्या करेंगी, नुकसान करेंगी। ठीक है, यहाँ पे चित्र दिखाया देखिए, अक्टूबर 1980 का ये चित्र है, जो मैजेंटा कलर से ये दिखाया गया है। ये क्या है, ओजोन लेयर कि इसका इस तरीके से ह्रास हो रहा है। दूसरा चित्र है अक्टूबर 1985 का। ठीक है, फिर है आपका अक्टूबर 99 का। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगी, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या है, हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से वो क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन क्षीण हो रही है। ठीक है, और यहीं पर जो आपका ये जो चैप्टर है ये भी क्या है, ख़त्म हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूँगी, आप उनको कर लीजिएगा। थैंक यू।